नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे कवर कर रहा हूँ, बाबरपुर विधानसभा में आ चुका हूँ और बाबरपुर विधानसभा की एक हाल मैं आपको एक तस्वीर ऐसी दिखाना चाहता हूँ जिसे देख करके कहीं ना कहीं आप चौंक जाएंगे। आप एक बार इस कूड़े के ढेर को देखिए, यहाँ की स्थिति को देखिए, जिसे देख करके कहीं ना कहीं आपके होश उड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब दिल्ली जो देश की राजधानी है, उस राजधानी का हाल जब आप सुनते हैं तो आपके समझ में आता है कि भाई साहब अगर दिल्ली की बात हो रही है तो अच्छी सड़कें होंगी, वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम बड़े बेहतर होंगे, वहाँ की सारी चीज़ें बड़ी सुरक्षित और सेफ होंगी। लेकिन यहाँ की स्थिति आपको जो है वो कुछ विपरीत ही देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर बीच सड़क पर कुछ इस प्रकार का कूड़े का ढेर है कि भाई साहब अगर आप यहाँ से चलेंगे जाएंगे आएंगे तो आप केवल जाने आने में ही बीमार हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में जब हम खड़े होकर के रिपोर्टिंग करते हैं तो हमें वहाँ की ज़मीनी हकीकत का पता लगता है। यहाँ से आम आदमी पार्टी के जो विधायक साहब हैं उनकी भी नज़र कुछ खास नज़र नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि स्थिति इतनी बेकार और इतनी बदतर कर रखी है कि यहाँ के लोगों को इतनी ज़्यादा समस्या होती है। अरविंद केजरीवाल लाखों करोड़ रुपए केवल इस चीज़ के ऊपर खर्च कर देते हैं कि भाई साहब जो एडवर्टीजमेंट पे कि भाई साहब मच्छर पनपना नहीं चाहिए, इसके लिए पानी मत भरिएगा अपने आसपास में। लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करता है कि भाई साहब इधर जाइएगा तो पूरा का पूरा अरविंद केजरीवाल के ही द्वारा और अरविंद केजरीवाल के नेताओं के ही द्वारा पूरा का पूरा जल जमाव की स्थिति पैदा है, जिसके अंदर आप देखेंगे, आप यहाँ से देख तो नहीं सकते हैं कैमरे के अंदर, लेकिन मैं आपको गारंटीड कह रहा हूँ जब आप इस स्थान पे पहुँचेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर चारों तरफ मच्छर बेहद ज़्यादा है और मच्छर होने के कारण यहाँ के लोग भी अधिक से अधिक बीमार पड़ते होंगे। और अगर यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक की बात की जाए तो माशाल्लाह वो तो पूरे के पूरे दिल्ली की राजधानी की जो मोहल्ला क्लिनिक है कुछ उसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि हर मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति वही है, बेकार है। पहले मोहल्ला क्लिनिक 2 टाइम खुलते थे तो अब केवल 1 टाइम खुलते हैं। क्यों? क्योंकि ना तनख्वाह है देने के लिए, ना दवाइयाँ हैं, ना सारी चीज़ें उचित रूप से जो होनी चाहिए, जो पैमाने होने चाहिए वो सब कुछ नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम की बात रही तो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम की क्लीनिंग नहीं होती है, जिस वजह से पानी और जल जमाव की स्थिति पैदा होती है। तो यहाँ के लोग कुछ इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और इतनी ज़्यादा समस्याओं में रहते हैं। क्या कहेंगे भैया, इतनी समस्या हो रही है, क्या लग रहा है? बहुत ही समस्या है, क्या कहेंगे। केजरीवाल साहब कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे केजरीवाल साहब। लगता है दोबारा आएंगे? बिल्कुल आएंगे दोबारा। पहले जेल से तो छूट दें, जब आएंगे दोबारा। छूट गए भाई। अरे चोर है चोर, चोर है चोर। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की पब्लिक ही साफ तौर से कह रही है कि अरविंद केजरीवाल और उनके नेता किस प्रकार से काम करते हैं। और उसकी स्थिति आप ज़मीन पर भी देख ही सकते हैं। एक बारी और दिखा दीजिएगा भाई साहब कि काई तक जम चुकी है इस सड़क के ऊपर। ये जो सड़क है, जो फुटपाथ है, जहाँ पर लोगों को चलने आने जाने की स्थिति होनी चाहिए थी, उस फुटपाथ के ऊपर तो खैर ना ग्रास कटिंग। आप देखिए कितने काम मैं आपको गिनवा सकता हूँ यहाँ पर होने की आवश्यकता है। सबसे पहले जो ये कटिंग होनी चाहिए एक्स्ट्रा ट्रीज़ की, ये सारी होनी चाहिए ताकि यहाँ पर फुटपाथ चलने लायक बने। वो छोड़ दीजिए, फुटपाथ के खुद की मरम्मत की आवश्यकता है। उसके बाद यहाँ पर कूड़ा निकालने की आवश्यकता है, नाली वगैरह हटाने की आवश्यकता है और यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को क्लीन करने की आवश्यकता है। तीसरा काम यहाँ पर क्या होना चाहिए कि भाई साहब यहाँ पर सबसे पहले मच्छरों की दवा छिड़कनी चाहिए, जिस कारण यहाँ के लोग अधिक बीमार पड़ेंगे मच्छर होने के कारण। लेकिन ये सब करेगा कैसे भाई? कोई कैसे ही करेगा, क्योंकि यहाँ का मलेरिया डिपार्टमेंट और किसी भी दिल्ली के किसी भी डिपार्टमेंट का अगर आप हाल समझेंगे तो सबका सब बेकार हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की पब्लिक को किस प्रकार की समस्या हो रही है और यहाँ पर जो गाय माता है इनको भी कितनी समस्या हो रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो चारों तरफ आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक पानी का जमाव हो रखा है, जल जमाव की स्थिति पैदा हो रखी है, जिस कारण कई लोग यहाँ पर आते जाते होंगे तो वहाँ पर जल जमाव के कारण यहाँ पर मच्छर भी पनपते होंगे। लेकिन केजरीवाल हज़ारों करोड़ अपने एडवर्टीजमेंट के ऊपर ये कह करके खर्च कर देंगे कि भाई साहब पानी मत इकट्ठा होने दीजिए और मच्छर मत पनपने दीजिए। लेकिन इन बच्चों के भविष्य का क्या, जो लोग यहाँ पे डेली आते जाते होंगे। क्या नाम हुआ बाबू? हेमंत। ठीक है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th क्लास में। स्कूल अच्छा है? टॉयलेट वगैरह? हाँ। पानी वगैरह? खाना भी बिल्कुल बढ़िया। चलो, बाकी आप क्या सोचते हैं इस विधानसभा को लेकर के? आपको क्या लगता है कि दोबारा से इस प्रकार के काम के बाद अरविंद केजरीवाल और उनके विधायक लौट पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।